हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 65.50% मतदान हुआ है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में 67.5, मंडी में 72.9, कांगड़ा में 71 और किन्नौर में 62% मतदान हुआ है। वहीं लाहौल स्पीति के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंज में 100% मतदान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह से शाम 5 बजे तक जारी रही। प्रदेश में इस बार मुकाबला तिकोनी होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस बार आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। राज्य में 55 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। ये मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सहित कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। इसी कड़ी में आज हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सराज में अपना मत डाला और भाजपा की जीत की बात कही। इस वोट से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक के नाते और एक प्रत्याशी के नाते मुझे उम्मीद है कि पूरा सहयोग मिलेगा। बिल्कुल निश्चित। अब सर आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ और है वोट डालने के बाद, तो एक स्माइल भी एक और नजर आ रही है, तो ये जीत की स्माइल नजर आ रही है। देखिए, अब की बार के इस चुनाव में अलग तरह की परिस्थितियां हैं और मैं समझता हूं कि सरकार रिपीट हो रही है और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए खुशी की बात है। एक हमने क्या रिपोर्ट मिल रही है सर? शुरुआती रिपोर्ट क्या है? अच्छा है, सभी जगह से मेरी बात लगातार हो रही है। अच्छा माहौल है, अच्छे तरह से लोग वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल बना। निश्चित रूप से हिमाचल विधानसभा चुनाव में मौसम की बेरुखी के बीच मतदाताओं के बीच वोटिंग का उल्लास नजर आ रहा है। तकरीबन 40% पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन पर बर्फबारी ने प्रभाव डाला, लेकिन मतदाताओं का जोश कम नहीं है। शनिवार को सुबह कई पोलिंग बूथ के सामने रास्ता बनाने के लिए बर्फ भी हटानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। कुल 28.5 लाख पुरुष मतदाता और 27 लाख महिला मतदाताओं ने तय कर दिया कि अगले 5 साल के लिए किस पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने 68 सीटों में 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। प्रदेश में आज तक कभी भी लगातार दूसरी बार किसी भी दल की सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश में रिवाज बदलने की बात कही है। बीजेपी जहां विकास के अपने एजेंडे पर सवार होकर चुनावी सफलता दोहराने की उम्मीद कर रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस मतदाताओं से वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल कर 4 दशक पुरानी परंपरा का पालन करने का अनुरोध कर रही है। इसी बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी ने कहा है कि कांग्रेस को हिमाचल में 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। इसी बीच पोलिंग बूथों पर नेताओं को पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में मतदान किया। इससे पहले उन्होंने शिमला के शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं हिमाचल में रिवाज को लेकर मतदान के दिन राजनीति तेज हो गई। इसी बीच TV9 से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये हिमाचल है, यहाँ रीति रिवाज नहीं बदलता, सदियों से चला आ रहा है, दशकों तक चलेगा। हिमाचल में मजबूत सरकार बनने जा रही है और जयराम ठाकुर अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। जयराम जी ने एक ही राग लगाया हुआ है, रिवाज बदलूंगा, मगर ये भूल गए हैं ये हिमाचल की परंपराएं, रिवाज, रीति रिवाज बदलने वाले नहीं हैं। ये सैकड़ों सालों से रहे हैं, सदियों से रहे हैं और दशकों तक चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। जयराम जी, आप अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लें। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुकेश चंद्रशेखर, उपराज्यपाल और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलजी और बीजेपी रोज दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का नया स्टार प्रचारक है सुकेश चंद्रशेखर। वो उन्हीं की तरह भाषा बोल रहा है। वो बीजेपी में शामिल होने के लिए पूरी तरह से ट्रेन हो गया है। ये लोग उसे किसी भी दिन शामिल करवा सकते हैं। आजकल मोदी जी की सभा में भीड़ भी नहीं आ रही है। मोदी जी रोड शो के दौरान एक तरफ सुकेश को भी खड़ा कर दें, उसे देखकर भीड़ आएगी, क्योंकि उसके पास सुनाने के लिए बहुत सारी मनोहर कहानियां हैं।
राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। शनिवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल ढोंगी तक बता दिया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने गुजरात विधानसभा चुनावों में आप नेता गोपाल इटालिया को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर भी केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए जाने जाते हैं और उनको भी स्टार प्रचारक बना देते हैं। DND डी ढोंगी अरविंद केजरीवाल, N से निकम्मा अरविंद केजरीवाल और दूसरे D से डरपोक अरविंद केजरीवाल। और मैं वजह बताऊंगा। DND ढोंगी निकम्मा डरपोक अरविंद केजरीवाल। अनंतनाग में मौजूद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार सभी चीजों को उलट पुलट करने के लिए जानी जाती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल कश्मीरी पंडितों का वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है, उनकी चिंता नहीं करती वो। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का हाथ बन गया है और कठपुतली बनकर रह गया है।